Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students of grade 3. I hope that all of you are in the best condition of Iman and health and the subject is science. Students, हमें अल्लाह ताला ने इतनी नेमतें अता की हैं और हमें अल्लाह ताला की इतनी नेमतों पे उसका इतना सारा शुक्र भी अदा करना चाहिए. स्टूडेंट्स, इन्हीं नेमतों में से एक नेमत है 5 सेंसेस, जिसके ज़रिए से हम अपने इर्द गिर्द चीज़ों को ऑब्ज़र्व कर सकते हैं, उसे देख सकते हैं और फील कर सकते हैं. स्टूडेंट्स, अगर आप अपने एनवायरनमेंट में ऑब्ज़र्व करें तो आप 2 तरह की चीज़ें देखते हैं. नंबर 1 इज़ लिविंग थिंग एंड द सेकेंड 1 इज़ नॉन लिविंग थिंग. स्टूडेंट्स, क्या आप बता सकते हैं कि आपके इर्द गिर्द कौन सी चीज़ें लिविंग थिंग हैं और कौन सी चीज़ें नॉन लिविंग थिंग हैं? येस, यू कैन डिफ्रेंशिएट बिटवीन दैम because all living things have some characteristics. Living thing can walk, can move, can reproduce and can respire, but non-living thing have no process. Students, इसी तरीके से living thing की एक अहम प्रॉपर्टी है reproduction. Students, do you know what is reproduction? Reproduction is a process by which an organism produces its offspring. एक ऐसा प्रोसेस जिसके ज़रिए से एक जानदार अपने जैसे नए जानदार प्रोड्यूस करता है. इस प्रोसेस को रिप्रोडक्शन कहा जाता है. स्टूडेंट्स, डू यू नो व्हाट इज़ साइकिल? अ साइकिल इज़ समथिंग दैट हैपन्स ओवर एंड ओवर अगेन. एक ऐसा प्रोसेस जो बार बार रिपीट होता है, इस प्रोसेस को साइकिल कहा जाता है. एंड व्हाट इज़ अ लाइफ साइकिल? The life cycle of an animal is all the stages that happens in its life. एक एनिमल की लाइफ में वो सारी स्टेजेस जिनसे एनिमल गुजरता है और एडल्ट एज तक पहुंचता है, वो उसकी लाइफ साइकिल में काउंट होती हैं. स्टूडेंट्स, इन स्टेजेस से गुजरने के दौरान एनिमल के साइज़ में, उसके शेप में और उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स में फ़र्क आता चला जाता है, यहाँ तक कि एनिमल एडल्ट एज तक पहुँच जाता है. Today we are going to discuss about unit number 4, that is life cycle of animals. Students, all animals have a life cycle. Cat have a life cycle. Human being also have a life cycle. But all animals have different type of life cycle and different stages in its life cycle. अगर animal different होंगे तो उसकी stages भी different होंगी. Students, आज का हमारा टॉपिक है लाइफ साइकिल ऑफ hen. स्टूडेंट्स, लाइफ साइकिल एंड लाइफ. स्टूडेंट्स, यू नो बर्ड्स आफ्टर बिल्डिंग अ नेस्ट बनाने के बाद अ बर्ड लेज एग्स इन देम. नेस्ट के अंदर बर्ड एग ले करते हैं. स्टूडेंट्स, मोस्ट बर्ड्स ले 2 और 3 एग्स. कुछ बर्ड्स ऐसे होते हैं जो एक ही टाइम में 2 या 3 एग्स जो है वो प्रोड्यूस करते हैं. स्टूडेंट्स, लाइफ साइकिल ऑफ hen को डिस्कस करने से पहले हम एग का थोड़ा सा स्ट्रक्चर देखते हैं. स्टूडेंट्स, यू नो जब आप एग को देखते हैं तो एग के बाहर एक वाइट प्रोटेक्टिव शीट मौजूद होती है और उस वाइट प्रोटेक्टिव शीट को एग शेल कहा जाता है. और इसको हम प्रोटेक्टिव क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जो वाइट प्रोटेक्टिव शीट जिसको हम एग शेल कह रहे हैं, ये इसके अंदर सारे मटेरियल की हिफाजत करता है. इसी वजह से इसको हम एग शेल या फिर वाइट प्रोटेक्टिव शीट भी कहते हैं. स्टूडेंट्स, there are 3 stages in the life cycle of birds. Number 1, egg. एग से जो नया जानदार प्रोड्यूस होगा उसको चिक कहा जाता है. एंड चिक डिवेल्प होने के बाद उसको क्या कहा जाएगा? यस, hen. स्टूडेंट्स, there are 3 life cycle of. स्टूडेंट्स, hen का लाइफ साइकिल एग से स्टार्ट होता है. जो एडल्ट hen है वो एग ले करती है और एग ले करने के बाद वो उसके ऊपर बैठ जाती है ताकि जो एग्स हैं उनको वार्म कर सके. और इस वजह से वार्म करना ज़रूरी होता है ताकि जो उसका टेम्परेचर है उसकी वजह से डेवलपमेंट का प्रोसेस हो सके. एग्स हैव टू बी केप्ट वार्म. एग्स को वार्म किया जाता है. सो वन ऑफ द बर्ड्स सिट्स ऑन देम. तो इस वजह से इसके ऊपर hen
सिट करती है, बैठती है। Soon the baby birds hatch, जल्द ही एग जो है वो हैच हो जाता है और उसमें से जो नया बेबी कम आउट जो बाहर आता है, that is called chick. Yes students, there are usually जो चिक होता है ये आम तौर पे ब्लाइंड एंड बॉल्ड होता है। इट्स मीन इसके ऊपर कोई स्टूडेंट्स जो चिक होता है ये आम तौर पे ब्लाइंड एंड बॉल्ड होता है। दे हैव टू बी फेड बाय द एडल्ट बर्ड, जो एडल्ट बर्ड होता है वो उसको खुराक मुहैया करता है। आहिस्ता आहिस्ता इसमें डेवलपमेंट का प्रोसेस होता चला जाता है। व्हेन द बेबी बर्ड्स हैव ग्रोन फीदर्स, जब जो बेबी बर्ड जिसको हम चिक कहते हैं जब उसमें फीदर्स निकल आते हैं एंड आर स्ट्रॉन्ग इनफ, और वो इतना स्ट्रॉन्ग हो जाता है कि वो फ्लाई कर सके, फिर वो लीव द नेस्ट से चला जाता है, फिर वो फ्लाई करने लग जाता है, अपने खुराक खुद से सर्च करने लग जाता है और आहिस्ता आहिस्ता डेवलपमेंट के प्रोसेस के बाद वो तब्दील हो जाता है एडल्ट हैन में। तो यहाँ पे लाइफ साइकिल इसका चलता चला जाता है। एडल्ट हैन अगेन एग प्रोड्यूस करेगी, एग से अगेन चिक बनेगा एंड चिक से अगेन डेवलपमेंट होके चिक कन्वर्ट हो जाएगा हैन में। हमने लाइफ साइकिल की डेफिनेशन को समझा था। व्हाट इज अ साइकिल? अ साइकिल इज समथिंग दैट हैपन्स ओवर एंड ओवर अगेन। एक ऐसा प्रोसेस जो बार बार रिपीट हो, इस प्रोसेस को साइकिल कहा जाता है। जैसे कि अभी आपने देखा कि ये प्रोसेस बार बार रिपीट होता चला जाएगा। एंड व्हाट इज अ लाइफ साइकिल? लाइफ साइकिल ऑफ एन एनिमल इज ऑल द स्टेजेस दैट हैपन्स इन इट्स लाइफ। एक एनिमल अपनी लाइफ साइकिल में जिन स्टेजेस से गुजरता है, तो ये सारी स्टेजेस से गुजरने के दौरान इसके साइज में, इसके शेप में फ़र्क आता चला जाता है, यहाँ तक कि ये एडल्ट एज तक पहुँच जाता है। कि आपने आज का लेक्चर अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड किया होगा। आपने इन साइकिल को लर्न भी करना है। अल्लाह हाफिज़, जज़ाकल्लाह।